जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो और जग में होत हंसाए। मतलब अगर बिना विचार के हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा खुद का काम बिगड़ता है और जग में, समाज में, अपने परिवार में, घर में हमारी बदनामी होती है। मतलब हमको बाद में पश्चाताप के साथ साथ जो है हमारा काम भी बिगड़ता है। इसलिए हमेशा ही कोई भी काम सोच करके, विचार करके करना चाहिए। आइए हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से समझेंगे कि देखिए, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो विचार ही करते रहते हैं और काम नहीं करते हैं। दूसरे वह होते हैं जो केवल काम करते हैं और विचार नहीं करते। और तीसरे वह होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उसको पहले विचार करते हैं। अच्छा, जो पहले वाले 2 हैं वह जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि एक तो विचार ही करता रहता है, दूसरा डायरेक्ट काम कर देता है तो बाद में उसको पश्चाताप होता है। लेकिन सफल व्यक्ति वह होता है जो पहले विचार करता है और विचार करने के बाद फिर बाद में उस काम को अंजाम देता है, वही सफल होता है। तो रामचरितमानस में 3 कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड के माध्यम से समझेंगे। किष्किंधा कांड में सुग्रीव से जब राम की मुलाकात होती है तो राम और सुग्रीव का संवाद होता है। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि पूछिए इन्होंने क्या किया। तो राम जी कहते मैंने पूछ लिया। क्या पूछा? बोले यह बता रहे हैं कि मैं मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहा हूँ, मैं करते विचारा। यहाँ बैठ के विचार कर रहा था। बोले भगवान यह विचार ही करते रहेंगे। विचार कर रहे थे। जब सीता को इन्होंने देखा तो उसके पीछे, उसके बाद किया क्या इन्होंने? केवल विचार किया, कोई काम नहीं किया। इसलिए यह जो है कुछ नहीं कर पाए। इसलिए सुग्रीव जीवन में सफल नहीं थे। विचार करना अच्छी बात है, पर विचार ही करते रहना अच्छी बात बिल्कुल नहीं। इसलिए जो है सुग्रीव सफल नहीं। दूसरे देखें अगर लंका कांड में रावण के यहाँ जब राम की सेना समुद्र को पार करके और लंका के किनारे पहुंच गई तो राम को देख करके रावण ने जो है आपातकालीन मीटिंग, यानी कि जो है अपने दरबारियों को तुरंत बुलाया और बैठ करके विचार जो है विमर्श किया। क्या करना चाहिए? वह वनवासी, वह जंगली इन बंदर भालू की सेना को लेकर के और लंका के किनारे आ गया है, समुद्र को पार करके आ गया है, हमको क्या करना चाहिए? तब दरबारियों ने कहा महाराज क्या करना है? क्या करना है महाराज? क्या करिए विचार क्या करना है उसमें? कहाऊं कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालू आहार है हमारा। मतलब इसमें विचार करने की क्या बात है? नर, बंदर, भालू ये सब हमारे आहार हैं, भोजन है। ये तो हम इन सबको हम खा जाएंगे। लेकिन उनमें जो है उस दरबार में रावण का पुत्र एक प्रहस्त बैठा हुआ था। उसने कहा अच्छा इतने बंदर खा जाओगे? बोले हाँ। खाने पीने में विचार के वो राक्षस कैसा? बोले एक राक्षस, तुम राक्षस हो। उस समय जब एक बंदर आया था और पूरी लंका में आग लगा करके चला गया, तब तुमको भूख नहीं थी या तुम्हारा पेट खराब था? क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जगत जरत नगर कस न धरी खाहू। उस समय तुम क्यों नहीं खाए? अब बोलते हो कि बड़ी बड़ी बातें करते हो महाराज। यह दरबारी आपके हित की बात नहीं कर रहे हैं। और बाद में क्या हाल हुआ आप सबको पता है रावण का, क्योंकि उसने विचार ही नहीं किया। इसके 2 के बारे में एक और उदाहरण देते हैं कि राहु और केतु का। राहु के पास सर है, मतलब विचार कर सकता है लेकिन काम नहीं कर सकता। केतु के पास धड़ है, वह काम तो कर सकता है क्योंकि काम हाथ पैर से होगा ना। हाथ पैर से काम तो कर सकता है लेकिन विचार नहीं कर सकता। मतलब वह व्यक्ति मरा हुआ है। मतलब जो विचार करता है काम नहीं करता, जो केवल काम करता है विचार नहीं करता। ऐसे दोनों के बारे में जो है केवल उस व्यक्ति को मरा हुआ ही माना जाता है। तीसरा सुंदरकांड। अगर सुंदरकांड की बात करें तो सुंदरकांड में हनुमान जी जो है
विचार करके ही कोई काम करते हैं। जहाँ विचार है और कर्म दोनों होते हैं वहाँ हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी जो है क्या करते हैं, जब हनुमान जी समुद्र को पार करके और जब लंका में पहुंच गए, देखा ये वहाँ बहुत बड़ी आर्मी लगी हुई है, बहुत बड़ी सेना लगी हुई है, तैनात है, अंदर कैसे जाऊंगा मैं, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। तुरंत जो इन्होंने दिमाग से सोचा, क्या किया, पूरे रखवा रे देखे बहु कपि मन की है विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करऊं पैसार। उन्होंने तुरंत सोचा, विचार किया कि मेरे को छोटा सा रूप बनाना चाहिए और तभी मैं इसके अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। और विचार ही नहीं किया, अपितु तुरंत उसको जो है अपने अमल में लाया। मसक समान रूप कपि धरी लंका ही चले सुमिर नर हरि। जो है तुरंत मच्छर के जैसा रूप बना करके और तुरंत अंदर प्रवेश कर गए। अब उनको अपने कार्य में सफलता भी मिल गई। यह क्या है, यह क्या है कि अगर कार्य किया तो उसको पहले विचार किया, फिर कार्य किया तो सफलता मिल गई। और दूसरा संदेश एक और दिया कि जो है हनुमान जी बड़े बड़े काम छोटे बन करके, मच्छर जैसे बन करके और निपटा देते हैं। हम लोग जो हैं बड़े होकर के भी छोटे छोटे, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराय विभूति। हम लोग जो हैं बड़े होकर के भी छोटे छोटे काम करते हैं। कई चीज़ें कई बार ऐसा होता है जो हमको बड़े बनने के बाद नहीं मिलती हैं, छोटे बनने के बाद ही मिलती हैं। अगर देखा जाए 20 किलो बालू में 5 किलो चीनी मिला दें तो क्या एक बलवान हाथी उसको अलग कर सकता है? नहीं। अलग करने के लिए हमको चींटी का सहारा लेना पड़ेगा। उस छोटी छोटी चींटियाँ 20 किलो बालू से और 5 किलो शक्कर को अलग कर सकती हैं। यह भी हमको संदेश दिया। इसलिए अंत में कहना चाहूँगा, कोई भी काम बिना विचार किए नहीं करना चाहिए और प्लानिंग ही नहीं करते रहना चाहिए कि मैं कल से जो है अपना वजन कम करूंगा या कल से मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूंगा या जो है मैं कोई भी काम के लिए विचार ही नहीं करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा।